हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप 20.1 में आप सभी को दैनिक फ़ोटो अपलोड करने में किन किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना है। क्योंकि जब आप डेली ट्रैकिंग में फ़ोटो अपलोड करती हैं तो कई ऐसे कार्य हैं जिनको हमें पहले समझना आवश्यक है, जिसमें सर्वप्रथम हमें आंगनबाड़ी खोलने की स्थिति को भरना होता है, जिसमें हमें आंगनबाड़ी खोलने वाले ऑप्शन को टच करना होता है, जिसमें हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि क्लोज ऑप्शन को टच नहीं करना है। क्योंकि एक बार आपने अगर क्लोज ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो दोबारा आप उसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगी और उस दिनांक की आपकी उपस्थिति नहीं भरी जा सकेगी। तो यह सब हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। फ़ोटो अपलोड के संबंध में आपको 4 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जिसमें पहला है कि हमें दिन में कितनी फ़ोटो को पोषण ट्रैकर ऐप में अपलोड करना है। तो आपको यहाँ पर केवल एक ही फ़ोटो को अपलोड करना होता है, जिसमें यहाँ पर लिखा भी है कैप्चर एनी वन एक्टिविटी सजेस्ट प्रोवाइडिंग HCM डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्निंग स्नैक्स, प्री स्कूल एजुकेशन। यहाँ पर हम आंगनबाड़ी केंद्र में जो भोजन प्रदाय किया जाता है बच्चों के लिए दोपहर का, उसकी हम फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद है मॉर्निंग स्नैक्स, बच्चों को सुबह का जब नाश्ता दिया जाता है तो उसकी फ़ोटो को हम अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद है प्री स्कूल एजुकेशन, आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को जो शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, उनकी भी पिक्चर को हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो इन तीनों गतिविधि में से हमें केवल एक ही पिक्चर को यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि हमें कितने बजे फ़ोटो को अपलोड करना है। हमारी आंगनबाड़ी की जो समय सारणी है उसके हिसाब से हमें फ़ोटो लाइव खींचना है। जैसे सबसे पहले निर्मल समय में बच्चों की साफ़ सफाई का अवलोकन होता है। इसके बाद प्रार्थना होती है, जैसे 9 बजे से 10 बजे के बीच में। तो हमें उस समय को फ़ोटो यदि अपलोड करना है तो हम इसके बाद सबसे पहले होता है मॉर्निंग स्नैक्स। अब हम यहाँ पर प्रार्थना की फ़ोटो अपलोड कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर हमें मॉर्निंग स्नैक्स की फ़ोटो को अपलोड करना है। तो जैसे जब हमारा सबसे पहले बच्चों का नाश्ता प्रदाय होता है, जैसे प्रार्थना के बाद बच्चों को नाश्ता प्रदाय होता है, तो हमें उस समय मॉर्निंग स्नैक्स यानी कि नाश्ते की फ़ोटो को खींच लेना है लाइव। और इसके बाद प्री स्कूल एजुकेशन, जो हम बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्र पर देते हैं, उसका जो समय है, जो निश्चित समय है गतिविधियों कराने का बच्चों का, तो उस समय हम प्री स्कूल एजुकेशन दे सकते हैं और उसी की फ़ोटो खींच सकते हैं। जैसे मॉर्निंग स्नैक्स के बाद मॉर्निंग स्नैक्स जब बच्चों का नाश्ता हो जाता है तो हमें प्री स्कूल एजुकेशन देनी होती है। उस समय 11 से 12:30 का जो समय होता है, उस समय बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन या शाला पूर्व शिक्षा बच्चों को दी जाती है। तो उस समय हम लाइव फ़ोटो बच्चों की खींच सकते हैं। और इसके बाद है HCM डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम 1 से 12:30 से लेकर 1 या 1:30 बजे तक और 2 बजे तक बच्चों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। तो उस जो 12:30 से 1 बजे 1:30 बजे तक का जो समय है, उस समय HCM डिस्ट्रीब्यूशन, जब HCM प्रदाय होता है, बच्चों को गर्म तैयार भोजन प्रदाय होता है, तो उस समय हमें फ़ोटो को अपलोड करना है। ऐसा नहीं है कि हमने मॉर्निंग स्नैक्स की फ़ोटो भोजन के टाइम पर खींच दी, प्री स्कूल एजुकेशन की फ़ोटो मॉर्निंग स्नैक्स के टाइम पर यानी नाश्ता प्रदाय के टाइम पर खींच दी, और HCM की मॉर्निंग स्नैक्स की जब हमें सुबह का नाश्ता बच्चों को देना होता है, उस समय हमने HCM की फ़ोटो खींच दी। तो हमें समय का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पोषण ट्रैकर ऐप पर समय भी दिखाई देगा। जब भी आपने फ़ोटो अपलोड की है तो हमें यहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप में नहीं दिखाई देगा, लेकिन जहाँ पर हमारा रिकॉर्ड है, जहाँ पर हमारी पोषण ट्रैकर की सारी रिपोर्ट्स हैं परियोजना में, तो वहाँ पर हमारी फ़ोटो की टाइमिंग भी दिखाई देगी कि हमने किस समय कौन सी गतिविधि की फ़ोटो अपलोड की है। तो हमें समय का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके बाद तीसरा है कि हमें यहाँ पर कितने बच्चों की फ़ोटो को क्लिक करना है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपने उपस्थिति कितने बच्चों की लगाई है। अगर आपने मान लीजिए 20 बच्चों की उपस्थिति लगाई है तो यहाँ पर आपको 18, 19, 15 से ज़्यादा बच्चों की फ़ोटो आपको क्लिक करना है। और अगर आप जैसे मान लीजिए आपने फ़ोटो खींच दी 10 बच्चों की
और उपस्थिति आपने 20 की लगा दी, तो वो गलत हो जाएगा। तो बहनों, आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको उतने ही बच्चों की उपस्थिति लगाना है जितने बच्चों की आपको फ़ोटो खींचना है। और कोशिश आप ये करें कि आपके जिस समय ज़्यादा बच्चे हैं, जैसे आपके शाला पूर्व शिक्षा में ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको शाला पूर्व शिक्षा की फ़ोटो खींचना है। HCM में ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको HCM की फ़ोटो खींचना है। और जैसे शाला पूर्व शिक्षा में जो बच्चे आते हैं वो HCM भी ग्रहण करते हैं और मॉर्निंग स्नैक्स भी। बच्चों को नाश्ता एवं भोजन दोनों दिया जाता है। तो हमें कोशिश यही करना है कि बच्चों की जो हम उपस्थिति लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर फ़ोटो अपलोड की जाए। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। चौथा है, फ़ोटो कैप्चर करते समय अगर आपकी फ़ोटो गलत खिंच जाती है या ब्लूर हो जाती है या आपको दोबारा से उसको खींचने की आवश्यकता होती है, तो जैसे ही आप कैमरे के निशान पर क्लिक करती हैं तो यहाँ पर फ़ोटो खींचने के बाद एक रीट्राई का ऑप्शन आता है। आपको रीट्राई वाले ऑप्शन से दोबारा से कैमरा ओपन कर लेना है और फ़ोटो सही से खींच लेना है। इसके बाद आपको ओके करना है और ओके करने के बाद फिर भी अगर आपको लगता है कि फ़ोटो सही नहीं है तो आप सबमिट पर क्लिक ना करें। सबमिट पर क्लिक बाद में करें, फिर से आप बैक कर दें उसको तीर के निशान से और फिर से कैमरा को ओपन करके फ़ोटो खींच सकते हैं। और आप यह सुनिश्चित जब तक कर लेंगी, इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करके फ़ोटो को अपलोड कर सकती हैं। तो आप सभी फ़ोटो खींचते समय इन्हीं 3-4 बातों का ध्यान ज़रूर रखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य बहनों में शेयर ज़रूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब एवं एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।